हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 की दिल्ली और सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, ये एक्ट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया था और रिसीव की गई थी असेंट 19 सितंबर 1946 को। एनफोर्स हुआ था आफ्टर 2 मंथ्स 19 नवंबर 1946। दोनों डेट्स आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। रिटेन द स्पेशल पुलिस स्टाफ एज ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले से एक स्पेशल पुलिस स्टाफ था उसको रिटेन करना एज ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे इस स्पेशल पुलिस स्टाफ की। स्पेशल पुलिस स्टाफ, फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है ये सेटअप किसके द्वारा किया गया था, तो सेटअप किया गया था या फिर क्वेश्चन बनता है एस्टैब्लिश किया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस ईयर में? 1943 में। जनरल लैंग्वेज में आप याद रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था स्पेशल पुलिस स्टाफ। क्यों किया था? जो भी ब्राइबरी और करप्शन के केसेस थे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के, उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किस ऑर्डिनेंस के अंडर किया था? तो स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वॉर डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस 1943। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लें, नोट करते रहें, रिवाइज कर लें। क्वेश्चन क्लियर यहाँ से आपको एक एक पॉइंट वाइज मिल रहे हैं। यहाँ पर देखा सेटअप किसने किया था, किस ईयर में किया था, किस ऑर्डिनेंस के अंडर हुआ था और पर्पस क्या था, तो चारों पॉइंट्स देख लें। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि पुलिस स्टाफ ने अच्छा वर्क किया है तो क्यों ना इसे कंटिन्यू किया जाए, परमानेंट बेसिस पर बना दें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरत है टू रिटेन दिस पुलिस स्टाफ ऑन ए परमानेंट बेसिस। किसकी एडवाइस के साथ में हुआ, तो ये क्वेश्चन बन सकता है विद द एडवाइस ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होम डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, हमने देखा था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट वॉर डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस आया था 1943 में और ये ऑर्डिनेंस लैप्स होना था 30 सितंबर 1946 को। तो बीच में गैप ना हो, इस ब्रेक को अवॉइड करने के लिए लाया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1946। ये प्रोमलगेट किया गया था 25 सितंबर 1946 में। फ्रेंड्स, सभी डेट्स आपको क्लियर याद रखनी है। यही ऑर्डिनेंस पास किया गया लेजिस्लेचर के द्वारा और असेंट मिली थी 19 सितंबर 1946 को और एनफोर्स हुआ 2 मंथ्स बाद 19 नवंबर 1946। अब हम देखते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, डेट्स हम देख ही चुके हैं, अब बात करेंगे प्रियम्बल की। एन एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर, फर्स्ट है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्पेशल पुलिस स्टाफ इन दिल्ली। दिल्ली में स्पेशल पुलिस स्टाफ के गठन के लिए प्रोविज़न बनाना। सेकेंड, फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस इन यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में सर्टेन ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोविज़न। फ्रेंड्स, ये सर्टेन ऑफेंसेस दिए गए हैं सेक्शन 3 में। नेक्स्ट है, ये जो स्पेशल पुलिस स्टाफ है इसके सुपरिंटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर प्रोविज़न बनाना। लास्ट है, स्पेशल पुलिस स्टाफ के मेंबर्स की पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड करने के लिए प्रोविज़न बनाना। फ्रेंड्स, आप चारों पॉइंट्स याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, इस एक्ट की इम्पॉर्टेंट डेट्स हम कवर कर चुके हैं, प्रियम्बल हम कवर कर चुके हैं, किस किस के लिए ये प्रोविज़न बनाएगा ये प्रियम्बल में दिया गया है। अब सेक्शन 1 बात करता है इसके नामकरण की। नाम क्या है? द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। और ये लागू कहाँ पर होता है, एक्सटेंड कहाँ पर करता है? होल ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया में एक्सटेंड करता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन बन सकता है। होल ऑफ इंडिया ये पहले से इस एक्ट में नहीं दिया गया था, पहले ये अप्लाई होता था ऑल द प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पर, क्योंकि पहले इंडिया में प्रोविंसेस थी। फिर 1950 में ये सब्स्टिट्यूट किया गया और यहाँ पर लाया गया होल ऑफ इंडिया। ईयर याद रखेंगे, बन सकता है 1950। नेक्स्ट है सेक्शन 1A, इंसर्ट किया गया था, जोड़ा गया था 2003 में। कौन से एक्ट के द्वारा? एक्ट 45 के द्वारा।
फ्रेंड्स ये नंबर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक्ट 45 ऑफ 2003। क्वेश्चन 1A बात करता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, कि जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं लेकिन परिभाषित नहीं है, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में बताए गए हैं, तो यहाँ पर भी सेम मीनिंग होगा। छोटी सी बात है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर डिफाइन है वो वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग होगा। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 कब इंसर्ट किया गया, ये ईयर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 बात करता है स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के गठन की और शक्तियों की। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो स्पेशल पुलिस फोर्स है ये कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा। सबसेक्शन 1 में दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है स्पेशल पुलिस फोर्स, और स्पेशल पुलिस फोर्स कहलाती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर करता है ये, for the investigation in any union territory of offences notified under section 3। जो offences section 3 में बताए गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के पावर्स की बात की गई है सबसेक्शन 2 में। आप सभी याद रखेंगे, एक एक पॉइंट्स को अभी क्लियर करते चलें। क्लियर दिया गया है, मेंबर्स ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट शैल हैव ऑल द पावर्स, ड्यूटीज, प्रिविलेज एंड लाइबिलिटीज इन रिलेशन टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच ऑफेंसेस एंड अरेस्ट ऑफ पर्सन कंसर्न्ड इन सच ऑफेंसेस थ्रू आउट द, और ये कहाँ पर होगा, थ्रू आउट द यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, आप ये याद रखेंगे, थ्रू आउट यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 3 बताता है कि जो भी डीएसपीई का मेंबर होगा या अबव द रैंक ऑफ एसआई होगा उस एरिया में जहाँ पर वो फॉर द टाइम बीइंग है, तो ऑफिसर इंचार्ज की सारी पावर्स उसके पास में होंगी, और जब वो पावर को एक्सरसाइज करेगा, डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस को, तो कहलाएगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। आपको बिल्कुल जनरली नॉर्मल सी लैंग्वेज में याद रखना है, ये दिया गया है सबसेक्शन 3 में। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है कि कौन से ऑफेंसेस डीएसपीई के द्वारा इन्वेस्टिगेट होंगे। तो फ्रेंड्स क्लियर दिया गया है कि ये ऑफेंसेस या फिर क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस स्पेसिफाई किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से, हु में स्पेसिफाई द ऑफेंसेस और क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस। तो कौन स्पेसिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 3 में है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 4 बात करता है स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के सुपरिंटेंडेंट्स की और एडमिनिस्ट्रेशन की। सबसे पहले आप याद रखेंगे सेक्शन 4 सब्स्टिट्यूट किया गया है 2003 में, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे सबसेक्शन 1 और 2 दोनों बात करते हैं सुपरिंटेंडेंट्स की, और सबसेक्शन 3 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की। फ्रेंड्स सबसेक्शन 1 बात करता है कि जो भी ऑफेंसेस होंगे अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ डीएसपीई वेस्ट करेगा कमीशन में। क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि किस में वेस्ट करता है सुपरिंटेंडेंट्स, तो ये है कमीशन में। सेकेंड सबसेक्शन बात करता है इन अदर मैटर्स की, ये वेस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। दोनों सबसेक्शन क्लियर रखने हैं। सबसेक्शन 1 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के ऑफेंसेस की, और सेकंड बात करता है इन ऑल अदर्स मैटर की। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात आती है तो कमीशन में वेस्ट करेगा, और अदर मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन की। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट करेगा ऑफिसर में अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एक्सरसाइज करेगा द पावर्स एक्साइजेबल बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स यहाँ से, इन रेस्पेक्ट ऑफ द पुलिस फोर्स इन ए स्टेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। सेक्शन 4 सब्स्टिट्यूट किया गया है 2003 में, बात हम कर ही चुके हैं। अब देखते हैं सेक्शन 4A।
सेक्शन 4A बात करता है डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की। फ्रेंड्स, सबसेक्शन 1 बताता है कि डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहले तो 4A कब सब्सटीट्यूट किया गया? तो 2003 में। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किसके रिकमेंडेशन पर होगा? कमेटी के रिकमेंडेशन पर। नेक्स्ट सेक्शन भी पूछ सकते हैं, तो सेक्शन 4A। अब हम बात करते हैं कमेटी की। कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ, फ्रेंड्स दिया गया है सबसेक्शन 1 में ही। चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। 2 मेंबर्स होंगे। फर्स्ट मेंबर कौन होंगे? द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के अपोजिशन के लीडर। और अगर नहीं है तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन दैट हाउस। नेक्स्ट कौन होंगे मेंबर? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बन सकता है कि कमेटी के चेयरपर्सन कौन होंगे, कौन से सबसेक्शन में है? तो फ्रेंड्स, डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अबव स्टेटेड कमेटी। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि अगर डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं और किसी भी रीज़न से कमेटी के मेंबर की वैकेंसी है या एब्सेंट हैं, तो अपॉइंटमेंट होगा वैलिड। इलीगल नहीं होगा, वॉइड नहीं होगा, अपॉइंटमेंट होगा वैलिड। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और ये सबसेक्शन इंसर्ट किया गया था 2014 में। का नंबर याद रखना है, पूछा जा सकता है बाय एक्ट 28 ऑफ 2014। सेक्शन 3 बताता है कि कमेटी रिकमेंड करेगी ऑफिसर्स का पैनल। अब ये ऑफिसर्स का पैनल क्यों बनाया जाएगा? फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस। जो भी एंटी करप्शन केसेस होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पैनल बनाया जाएगा, और जो ऑफिसर्स होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस बेसिस पर ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, ये पैनल किस लिए बनता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस। नेक्स्ट देखते हैं, जो एंटी करप्शन केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए पैनल बनाया जाएगा, ये ऑफिसर्स चूज किए जाएंगे कहाँ से? आईपीएस जो होंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 4B। सेक्शन 4B बात करता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ डायरेक्टर। सबसेक्शन 1 बात करता है कि डायरेक्टर होल्ड करेगा ऑफिस को नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एज्यूम्स ऑफिस। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 2। डायरेक्टर कैन बी ट्रांसफर्ड विद द कंसेंट ऑफ। डायरेक्टर को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है और प्रीवियस कंसेंट होगी कमेटी की। ये दिया गया है सबसेक्शन 2 में। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 4BA। दिया गया था 2014 में और बात करता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की। फर्स्ट सबसेक्शन है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज हेडेड बाय डायरेक्टर। जो प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टरेट होगा वो हेड किया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा। हु शैल बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सब सेक्शन 2 बात करता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के फंक्शन के बारे में। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल फंक्शन अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। किसके सुपरविजन एंड कंट्रोल के अंडर? डायरेक्टर के। पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 3। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फ्रेंड्स, पूरे एक्ट को एक एक टुकड़े में तोड़ दिया गया है। अच्छे से रिवाइज कर लें, नोट्स बना लें। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 4 ऑफ प्रोसिक्यूशन का टेन्योर, और ये होगा नॉट लेस देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एज्यूम्स ऑफिस। फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। पूरा एक्ट आपको निचोड़ कर दे दिया है, ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 4BA इंसर्ट किया गया था 2014 में। कौन से एक्ट के द्वारा?
एक्ट फर्स्ट ऑफ 2014। फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है कौन सा एक्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 4C की। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव का अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। साथ में याद रखिए एक्सटेंशन और कर्टेलमेंट ऑफ टेन्योर ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है और होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है किसके रिकमेंडेशन पर होता है, कमेटी के। साथ में आप याद रखेंगे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबव के अपॉइंटमेंट में एक्सक्लूड किया गया है डायरेक्टर को। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट यहाँ नहीं होता है, हम पहले देख ही चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कमेटी। फ्रेंड्स एक कमेटी हमने देखी थी सेक्शन 4A में, जहाँ पर बात की गई थी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की, और सेक्शन 4C में बात की गई है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की। यहाँ पर कमेटी में चेयरपर्सन कौन होंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। मेंबर्स कौन कौन होंगे, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंचार्ज ऑफ होम मिनिस्ट्री, और सेकेंड होंगे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंचार्ज ऑफ पर्सोनल डिपार्टमेंट। तो ये भी आप याद रखेंगे। 4A और 4C दोनों कमेटी में डिफरेंस है। 4A में चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर और 4C में है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। यहाँ पर प्रोविजो भी दिया गया है, तो प्रोविजो भी देख लेते हैं। कमेटी शैल कंसल्ट विद द डायरेक्टर बिफोर सबमिटिंग इट्स रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कमेटी डायरेक्टर के साथ में कंसल्ट करेगी। नेक्स्ट सेक्शंस देखते हैं। सब सेक्शन 2 सेंट्रल गवर्नमेंट शैल पास द ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट टू गिव इफेक्ट टू सेट रिकमेंडेशन। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कौन कौन से अमेंडमेंट देखे हैं, सेक्शन 4, 4A, 4B एंड 4C इंस्टीट्यूट किए गए हैं एक्ट 45 ऑफ 2003 के द्वारा, और 4BA इंसर्ट किया गया है एक्ट फर्स्ट ऑफ 2014 के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 5 बात करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के पावर और ज्यूरिसडिक्शन के एक्सटेंशन की अदर एरियाज़ के लिए। ये एक्सटेंड कौन करता है, पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। कैसे किया जाएगा, मे बाय ऑर्डर टू एनी एरिया इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज। फ्रेंड्स अदर एरियाज में रेलवे एरिया भी इंक्लूड होगा। क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साथ में याद रखेंगे किस लिए है, फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी ऑफेंस और क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस। कहाँ पर बताया गया है ऑफेंस और क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस, सेक्शन 3 में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2 जब इनकी पावर और ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा और ये डिस्चार्ज करेंगे अपने फंक्शन, तो डीम किए जाएंगे एज ए मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स ऑफ दैट एरिया, और सभी पावर्स, फंक्शन, प्रिविलेज, लाइबिलिटीज वेस्ट करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं सब सेक्शन 3 इंसर्ट किया गया था 1964 में। एनी मेंबर ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट और above the rank of excise may exercise the power of officer in charge of police station। और किसके ऑर्डर के साथ में, विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन बन सकता है किसकी पावर एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की। किसके ऑर्डर से, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और कौन से सबसेक्शन में है, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5। इस पूरे एक्ट के एक एक टुकड़े कर डाले हैं, अच्छे से रिवीजन कर डालिएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 में बात की गई है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्साइज द पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन। पावर और ज्यूरिसडिक्शन जो एक्सटेंड किया गया था सेक्शन 5 में, इसी के लिए कंसेंट की बात की गई है स्टेट गवर्नमेंट की सेक्शन 6 में, और ये सेक्शन सब्स्टिट्यूट किया गया है 1956 में। ईयर भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 6A। सेक्शन 6A बात करता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। फर्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6A। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नीडेड इफ इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू। अब यहाँ पर बात की जा रही है इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ से रिलेट होनी चाहिए, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की नीड होगी। अब वो पॉइंट्स देख लेते हैं।
इन्वेस्टिगेशन किससे रिलेटेड होनी चाहिए? फर्स्ट, एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव. B. Officers appointed by central government in corporation established by or under any central act. C. Government companies, societies and local authorities owned or controlled by that government. फ्रेंड्स, तीनों पॉइंट्स याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है. अगर इन तीनों से रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की नीड होगी. नेक्स्ट देखते हैं. सब सेक्शन 2 बात करता है कहाँ पर अप्रूवल ज़रूरी नहीं है. अप्रूवल शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर केसेस इन्वॉल्विंग अरेस्ट ऑफ पर्सन ऑन द स्पॉट ऑन द चार्ज ऑफ एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट एनी ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिन्यूमरेशन. Clause C of explanation to Section 7 of the Prevention of Corruption Act 1988. फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन सकता है अप्रूवल कहाँ पर नेसेसरी नहीं होता है, तो सब सेक्शन 2 में दिया गया है और फर्स्ट में दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कब नीडेड होगा. नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं सेक्शन 7. सेक्शन 7 रिपील किया गया है फ्रेंड्स 1950 में. कौन से एक्ट के द्वारा? एक्ट 35 ऑफ 1950. फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब रिपील हुआ है. फ्रेंड्स, ये है पूरा दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946. इसके MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इतना 5 से 6 बार फ्रेंड्स अच्छे से रिवाइज कर डालिए वीडियो, इससे बाहर कंफर्म नहीं आने वाला है. पूरा एक्ट हमने एक एक टुकड़े में कवर किया है. अब रिवीजन करना आपका काम है. गुड लक गाइस, बाय बाय, थैंक यू एंड सभी के साथ में शेयर कर दीजिए. थैंक यू गाइस.